दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 26 के बारे में। और रूल नंबर 26 इस बारे में है कि अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो उसके साथ आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही सिंपल लेसन है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और यकीन मानिए कि आप इस सिंपल नियम को लाइफ में अप्लाई करके आप बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपली आपको इस नियम को याद रखना है कि अगर आपको किसी पर्सन पे, फर्म पे, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है तो उसके साथ आपको व्यवहार नहीं करना है, डील नहीं करना है। सबसे पहले आपके मन में जो भी डाउट हो वो आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको वो डील करना चाहिए। जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो, जब तक आपको थोड़ा बहुत भी संदेह हो कि हाँ मुझे कुछ धोखा हो सकता है, तो उस रिस्क को आप ज़रूर मैनेज करना सीख लीजिए वहाँ पे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे धोखा ही मिलेगा, क्योंकि आपको पहले से डाउट है। तो अगर आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा पहले से बोल रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, ट्रस्ट की कमी है, तो ऐसे डील आपको नहीं ही करना चाहिए। आपको बहुत सारे दूसरे विकल्प मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे डील कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप जहाँ पे ट्रस्ट ना हो उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ, उस फर्म के साथ, उस कंपनी के साथ आपको डील बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कोई भी परचेजिंग करने जाएँ, किसी भी तरह की शॉपिंग करने चाहें, कोई डील करने जाए, कुछ खरीदने जाए, कोई बिजनेस करने जाए, तो सिंपली ट्रस्ट आपको याद रखना है कि जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने अंतर्मन, अपनी आत्मा की आवाज़ को ठुकरा कर, विश्वास की कमी के बावजूद अगर आप सामने वाले पर्सन से कोई डील करते हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं और वहाँ पे आपको नुकसान होता है, तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है, कि आपको बहुत अफसोस होता है कि क्यों नहीं मैंने अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुना और क्यों इस डील को मैंने किया। जब मेरा अंतर्मन रोक रहा था, जब मुझे पता था कि ये आदमी उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो इस आदमी के साथ मैंने वापस से डील क्यों किया। बाद में आपको इस तरह का अफसोस ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिंपल नियम को याद रखें। और अगर ट्रस्ट की कमी है तो उस पर्सन के साथ, उस कंपनी के साथ, वहाँ पर आपको कोई भी डील, कोई भी बिजनेस नहीं करना है। रूल नंबर 26 कहता है कि इफ़ यू डोंट ट्रस्ट समवन, डोंट डू बिजनेस विद देम। अगर भरोसा ना हो तो उस पर्सन के साथ कभी भी बिजनेस ना करें। दोस्तों, याद रखें कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट का मतलब होता है ऑनेस्टी। आप सामने वाले भरोसा कर सकते हैं कि हाँ वो जो बोल रहा है वो करेगा, इसको ऑनेस्टी भी कह सकते हैं। तो ट्रस्ट मतलब ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वॉरेन बफेट कहते हैं कि कभी भी आप किसी चीप पर्सन से ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर आपको सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आप कोई डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बाद में अफसोस ही होने वाला है। तो बेहतर यही है कि अगर आपको सामने वाले पर भरोसा नहीं है तो आप उस डील को किसी भी तरह से कैंसिल कर दें और वहाँ से आप अलग हट जाएं। आप देखेंगे कि ये सिंपल रूल लाइफ के दूसरे एरिया में भी अप्लाई होता है, जैसे कि रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। मजबूत रिलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे दोनों तरफ से ट्रस्ट हो। ट्रस्ट की अगर कमी है तो कोई भी रिलेशन ज़्यादा दिन तक मजबूती से नहीं टिक सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई डील करते हैं और वहाँ पे ट्रस्ट की कमी है, तो वो बिजनेस, वो डील भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है और आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो कभी भी कोई भी डील, कोई भी बिजनेस ना करें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने बिजनेस किया हो, कोई डील किया हो, किसी के ऊपर भरोसा किया हो और बाद में आपको पछताना पड़ा हो। हालांकि जब आप डील करने वाले थे उस टाइम पे आपके मन में ज़रूर डाउट आया था कि मुझे यहाँ पे डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले के ऊपर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि डील करने से पहले आपकी अंतरात्मा ने, आपके अंदर की आवाज़ ने, आपके कॉमन सेंस ने, सबकॉन्शियस माइंड ने आपको ये आगाह किया था कि ये पर्सन के ऊपर उतना भरोसा करना सही नहीं है। फिर भी आपने भरोसा किया और कोई डील कर ली, जैसे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर ली या इस तरह की कोई चीज़ें कर ली, और बाद में जब कुछ बुरा हुआ तो आपको अफसोस हुआ कि क्यों मैंने अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुना। तो अगर आप ऐसी कोई स्टोरी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपके जानने वाले या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और ये नियम हमारे लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है कि अगर ट्रस्ट नहीं तो कोई रिलेशन नहीं, कोई बिजनेस नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सिंपल लेसन जरूर पसंद आया होगा और आप इस लेसन को जरूर याद रखेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। कभी भी किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है तो उसके साथ ना तो इन्वेस्टिंग, ना तो बिजनेस, किसी भी तरह का कोई भी डील नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के अपडेट पा सकें। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।